हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं नीट एग्जाम का सिलेबस। किसी भी तैयारी को करने से पहले हमें उसका सिलेबस देख लेना बहुत ही अत्यावश्यक होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डाला था एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने बताया था कि बायोलॉजी फिजिक्स से जो है 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं और 180 मार्क का रहता है। उसके बाद केमिस्ट्री में आते हैं 50 क्वेश्चन, उसमें से 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और इसके अलावा बायोलॉजी में जो आते हैं वो अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 90 हमको सॉल्व करने होते हैं। ठीक किस तरह से होता है उस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो ये हमारा है सिलेबस फॉर नीट यूजी एग्जाम के लिए। फिजिक्स फिजिक्स को देखते हैं, भौतिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं। पहली यूनिट इसकी जो है वो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट से, भौतिकी एंड मापन से। यूनिट 2 है काइनेटिक्स यानी कि एनर्जी से। इसमें काइनेमेटिक्स में द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट, ये सारी टॉपिक होंगे जो हमको क्लियर करने होंगे। ठीक। और कोशिश करूंगा मैं आपको पूरे करवाऊंगा, या फिर बायोलॉजी तो कंप्लीट कराऊंगा ही। आप लगातार वीडियो देखते रहें। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट 3 है इसकी। यूनिट 3 में आपका क्या है? यूनिट 3 ये है, ये लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में आपके न्यूटन के नियम ये सब आ जाएंगे। ये देख लेते हैं। हाँ, लॉ ऑफ मोशन। ठीक। और यूनिट 4 में आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसका। ठीक। इसके बाद हमारा आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, और इसमें ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। टू पार्टिकल सेंटर ऑफ मास ये सब रहेगा। और यूनिट 5 और इस तरह से यूनिट 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप देखेंगे तो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे हर बार 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमको। यूनिट 7 है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से भी मिलता है, कि मिलता जुलता है। इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, केमिस्ट्री में भी इसका बहुत सारा पोर्शन है। तो ये यूनिट 7 हो गई। इसके बाद यूनिट 8 थर्मोडायनामिक्स, बहुत ही अच्छा अच्छी यूनिट है थर्मोडायनामिक्स में, लॉ ऑफ एनर्जी। और यूनिट 9 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस इसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यूनिट 10 है हमारी, ये है यूनिट 10। तो ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स अच्छी यूनिट है। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अच्छा यूनिट है 11। और यूनिट 11 में थोड़ा लंबा सिलेबस है। इसके बाद यूनिट 12, यूनिट 12 को हम देखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यूनिट 13 मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के बारे में है ये। इंटर में हम पढ़ेंगे भी। और ध्यान रहे कि इसमें अब जो बहुत सारा सिलेबस है। और यूनिट 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन एंड अल्टरनेशन करंट। ठीक। और इसके बाद यूनिट 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये ऑप्टिक्स वाली है जिसे हम 9th से पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। ऑप्टिक्स लेंस के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, ये पूरा सिलेबस। और ये ध्यान रहे सिलेबस जो है एनटीए की साइड से मैं बता रहा हूँ। यूनिट 17 देखें तो यूनिट 17 है ये। हम्म
ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई। और यूनिट 19 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और यूनिट 20 है एक्सपेरिमेंटल स्किल। एक्सपेरिमेंटल स्किल है ये आपकी इंटरबेस पे है। इसमें सारे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू, स्कूल, मीटर स्केल, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनके बारे में बताया जाता है। और ये थोड़ा लंबा रहेगा, प्रैक्टिकल बेस है, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके आधार पर है इंटर में, इसे देखेंगे। चलिए, इसके बाद अगला सब्जेक्ट हमारा आ जाता है। क्या है अगला सब्जेक्ट? केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके भी हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से हमको करने कितने हैं? 45। ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री, ये से 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो फिजिकल केमिस्ट्री में देख लेते हैं क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री में है यूनिट 1। तो इस तरह से हमने उसमें देखा, भौतिकी में हमारी 20 यूनिट थी। और इसमें देखते हैं यूनिट 1, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट होंगे, मैटर क्या है, मैट्रिक्स, नेचर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये सब। यूनिट 2 में देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। और ये परमाणु की संरचना कहीं कहीं हमने भौतिकी में भी देखी थी। ठीक। इसके बाद यूनिट 3 इसकी आती है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें बॉन्ड हम पढ़ेंगे, कोवालेंट बॉन्ड है, क्वांटम मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ऑर्बिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम ऑर्गेन ये पढ़ते हैं। उसके बाद यूनिट 4 आ जाती है हमारी केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद यूनिट 5 हमारी होती है सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस को लेकर के होगी। और यूनिट 6 होगी इक्विलिब्रियम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इसमें इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस, आयनिक। और यूनिट 7 है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन के बेस पर है ये। और ये जो है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक एनर्जी। ठीक। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है हमारा इनऑर्गेनिक रसायन, जैसे कि हमने इंटर में भी पढ़ा होगा, क्योंकि 12वीं जब हम करते हैं तो इसको पढ़ते हैं टॉपिक को। अकार्बनिक रसायन, इसमें यूनिट 9 में है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यानी पीरियोडिक टेबल। इसमें जो मेंडल्स की पीरियोडिक टेबल होगी उसको। और इसमें मॉडर्न पीरियोडिक है, इसमें कुछ सिलेबस हटा दिया है। और या इसमें कुछ ज्यादा रहेगा एनसीईआरटी वाली बुक से। जो नई एनसीईआरटी 2026 आई है उनमें सिलेबस थोड़ा और कम कर दिया, घटा दिया है। यूनिट 10 पी ब्लॉक एलिमेंट, अब ये ब्लॉक वाइज एलिमेंट होंगे। यूनिट 11 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी से एक दो क्वेश्चन हमको जरूर मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। यूनिट 12 आ जाती है कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड, यानी कौन कौन से कंपाउंड कैसे कैसे। और इसमें आईयूपीएसी नाम बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो कि हमें मॉलिक्यूलर के आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं। ठीक। इस तरह से अब हमारी शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें, रसायन विज्ञान, इसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं। और ये है यूनिट 13 प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक। और ये इसके बाद 14 यूनिट आती है हमारी सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल नोमेनक्लेचर, जिसमें नोमेनक्लेचर भी रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवालेंट बॉन्ड का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 15 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, जैसे कि हम यहाँ पढ़ते आते हैं, 9th से भी पढ़ते हैं, एल्केन्स, एल्कीन, और ये है एल्काइन। ठीक। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। और इस तरह से देखें हमारी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 16वीं यूनिट क्या कहती है? 16वीं यूनिट है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन, एल्कोहल इसमें निश्चित कर दिया, एल्कोहल है, फिनोल्स है एंड ईथर्स है। ये तीन कंपाउंड हमको मोस्टली पढ़ने पड़ेंगे। और उसमें भी डिफाइन कर दिया इन्होंने, एल्कोहल में क्या पढ़ना है, एल्कोहल में अलग पढ़ना है, फिनॉल में पढ़ना है, ईथर में पढ़ना है, ईथर। और इसके बाद 18 यूनिट जो है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जैसे एमीन्स हो गए, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये एमाइंस हो जाएंगे। एक तरह से कहो ये बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो जाती है यहाँ से। और यूनिट 19 में तो बिल्कुल है ही है वो, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, एक तरह से कहोगे तो ये पूरा क्या है, ये बायो का टॉपिक लगेगा आपको देखने में। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ भी हम देखने को मिलेंगे। को रिलेटिव हैं काफी कई सब्जेक्ट में। प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जैसे प्रैक्टिकल वो थी फिजिक्स, वैसे ही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी रहेगी इसमें, जो हमारे इंटर के बेस पे होती है। इसमें ये सारे कैटायंस एनायंस इन सबको हम पढ़ते हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट नीट एग्जाम का पोर्शन आ जाता है बायोलॉजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अकेले से कितने 100 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें से हमको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 90 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो पहली यूनिट है इसकी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसको हम पहले शुरू करेंगे, बायो पे फोकस रहेगा हमारा। और इसमें व्हाट इज लिविंग, ये, और साइलेंट फीचर्स। और इसके बाद हमने देखा फिजिक्स में 20 यूनिट थी, और इसमें भी 20 यूनिट हैं। 20-20 यूनिट का पूरा खेल है ये। यूनिट 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। यूनिट 3 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें सेल थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, बी सेल, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ बने रहिए। और पूरा सिलेबस यहाँ आपको कराया जाएगा। यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भैया कई क्वेश्चन आते हैं हमारे। फोटोसिंथेसिस हो जाएगा इसी में, इसी में जो है रेस्पायरेशन आ जाएगा, प्लांट में रेस्पायरेशन कैसे होता है, प्लांट ग्रोथ आ जाएगी। उसके बाद ही प्लांट फिजियोलॉजी, फिर आ जाती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यूनिट 5 भी इम्पोर्टेंट है हमारी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरी ह्यूमन की बॉडी की फिजियोलॉजी आ जाएगी, ब्रीथिंग, रेस्पायरेशन, बॉडी सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सब, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। इसमें न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम जो है जनरेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ये हार्मोन्स वगैरह इसमें रहेंगे, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह रहती है इसमें, ठीक। और डिसीज रहती है हार्मोन से रिलेटिव। यूनिट 6 है हमारी रिप्रोडक्शन, प्रजनन से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नई नई टेक्नोलॉजी इसमें शुमार हैं, ठीक। इसके बाद यूनिट 7 है हमारी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें हेरिडिटी है, मेंडल वाली यूनिट है। और यूनिट 8 में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के केस में है ये, एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर है इसका। और यूनिट 9 में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें से कुछ चैप्टर आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे, कुछ जो है अलग से ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हटा दिए गए हैं नई बुक में। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, यूनिट 10 हो गई। इस तरह से यूनिट 10 ये कंप्लीट हो जाती है। तो हम देखते हैं पूरा, यदि हम देखें तो इसमें बायोलॉजी में 10 यूनिट है, लेकिन इसका सिलेबस ज्यादा है, ये ना समझे कि 10 यूनिट है। और इसमें हम ध्यान दें तो इसमें जो इन्होंने प्रैक्टिकल बायोलॉजी नहीं रखी है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे क्लियर कर दिया है। तो 10 यूनिट इसकी बायोलॉजी की है, जिसमें समाहित है आपकी जूलॉजी और बॉटनी दोनों, ठीक। और आई होप दैट आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, और इस सिलेबस से एक एक टॉपिक लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे इसे।
मिलन एकेडमी करके हम यूट्यूब पे देख सकते हैं। और समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों को भी बता दें। ठीक। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।